जय श्री श्याम भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जी का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के महात्म्य के तीसरे अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे निपेंद्र, बैसाख मास में किसी उत्तम ब्राह्मण को अथवा गर्मी में थके हुए मनुष्य को शैया दान करे अथवा सुखदायक स्नान पर सुलाकर हवा करे तो ऐसे मनुष्य को शरीर के रोग नहीं सताते हैं तथा उनके समस्त पाप शांत हो जाते हैं। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई पापी नहीं होता है। ऐसा मनुष्य 7 बार जन्म लेकर भी सदैव सुखी रहता है तथा अपने कुटुंब सहित मुक्ति पाता है। बैसाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है तो उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घजीवी होता है तथा मुक्ति पाता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है वह चिरंजीवी होता है। कपूर शरीर की गर्मी शांत करने वाला है, अंत उसका दान करने से भी परम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करते हैं वे समस्त पृथ्वी के राजा बनते हैं। ऐसा मनुष्य पुत्र पौत्रों से युक्त हो अंत में मुक्ति पाता है। चंदन तथा हल्दी का दान त्वचा के दुख दूर करता है। गोरोचन, कस्तूरी, खस, चंपा आदि दान करने वाले मनुष्य की देवता भी सराहना करते हैं और वह विविध तापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। केतकी और मल्लिका दान करने वाला व्यक्ति विष्णु की आज्ञा से बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। नारियल, सुपारी तथा अन्य सुगंधित पदार्थ दान करने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ज्ञानी बनता है। जो मनुष्य विश्राम गृह बनवाकर दान करता है उसके पुण्य का फल अकथनीय है। जो मनुष्य यात्रियों के विश्राम के लिए मार्ग में बाग लगवाता है, कुएं खुदवाता है तथा तालाब, झोपड़ी आदि बनवाता है वह अत्यंत धर्मात्मा होता है और उसकी संतानें भी उसी के समान धर्मात्मा होती है। सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित तांबुल का दान करने से यश, धैर्य और धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों जैसे नींबू का रस, मट्ठा तथा दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। सायंकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करने वालों के पितरों को अमृत मिलता है और उस मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलती है। जल युक्त कुंभ का दान पितरों को गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। इसी के साथ बैसाख मास के तृतीय अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। अगली वीडियो में हम इस बैसाख मास के अगले अध्याय का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों।